विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 38,696 नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 40,020 मरीज रिकवर भी हुए। एक दिन में महामारी ने 616 और लोगों की जान ले ली। अभी भी देश में कोरोना के एक्टिव केस 4 लाख के ऊपर कायम है। महाराष्ट्र में एक दिन पहले अचानक केस बढ़े थे, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर राज्य में 5,500 के करीब केस आए हैं। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70.48 लाख नए मामले सामने आए। ये 84 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले आखिरी बार इसी साल 14 मई को 70.16 लाख लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। वहीं 24 घंटे में 46.84 लाख मरीजों ने इस बीमारी को मात दे दी थी, जबकि 10,392 लोगों की इससे जान चली गई थी। सिर्फ एक डोज वाली एक और वैक्सीन को भारत में जल्द मंजूरी मिल सकती है। अमेरिकी फर्म कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। अगर मंजूरी मिल गई तो इसे भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। ये टीका 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा सकता है। केरल लगातार कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में सबसे ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में राज्य में फिर से करीब 20,000 नए केस आए हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं केरल में कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं सामने आया, लेकिन इन सवालों को केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केरल में कोरोना वायरस के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन कोई भी नया कोविड वेरिएंट इसके पीछे वजह नहीं है। देश में 12 राज्यों ने कहा है कि उनके यहाँ किसी भी कोरोना मरीज की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, जबकि एक राज्य पंजाब ने केंद्र को जवाब में 4 मरीजों की संदिग्ध मौत माना है। अब तक 13 राज्यों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला है। माना जा रहा है कि इसी सत्र के आखिर तक स्वास्थ्य मंत्रालय सभी राज्यों के आंकड़े कलेक्ट कर संसद में रखेगा। चीन अब दुनिया भर में वैक्सीन एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि इस साल उनका देश दुनिया के अलग अलग देशों में 2 अरब डोज सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट के केस तेज से बढ़ने के बाद दुनिया भर में वैक्सीन की डिमांड बढ़ी है और ऐसे में अब चीन वैक्सीन मार्केट में दबदबा बनाने की योजना बना रहा है। दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए दिल्ली सरकार की एक कमेटी सारी स्थितियों की छानबीन करेगी। कमेटी में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इनकी जिम्मेदारी स्कूलों के लिए SOP बनाने, उसका पालन कराने और लागू करने के लिए स्कूलों की तैयारी पर सुझाव देना होगा। देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने देश के महानतम खिलाड़ी को सच्ची श्रद्धांजलि कहा है। शाह ने कहा है कि ये खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए गर्व का निर्णय है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को प्रेरित करेगा और विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पॉर्न मामले में कुंद्रा के 4 एक्स एम्प्लॉयज उनके खिलाफ गवाह बन गए हैं। ये उनकी कंपनी वियॉन में काम कर चुके हैं। अश्लील फिल्में बनाने और उसे बेचने के आरोपी कुंद्रा अभी भी जेल में है और उनकी जमानत की अर्जी कई बार खारिज हो चुकी है। अब एक के बाद एक कई चेहरे सामने आ रहे हैं जो कथित तौर पर कुंद्रा की पर्दे के पीछे की कहानी बयां कर रहे हैं।